गम और गुस्से के बीच हजारों लोगों की नम आंखें मां भारती के लाल भारतीय नौसेना के जवान सूरज कुमार दुबे के अंतिम संस्कार के गवाह बने। सैन्य सम्मान के साथ पलामू के इस वीर सपूत का अंतिम संस्कार पुरबलिहा स्थित कोयल नदी तट पर किया गया, जहां नेवी और सेना के जवानों के साथ राज्य सरकार की ओर से प्रतिनिधि मंत्री मिथिलेश ठाकुर शामिल हुए। इससे पहले नेवी और सेना के जवानों ने शहीद को सलामी दी। शहीद के पिता मिथिलेश दुबे ने अपने कांपते हाथों से जवान बेटे को मुखाग्नि दी और इसके बाद पलामू का सूरज अस्त हो गया। भाव विह्वल कर देने वाले इस दृश्य को देखकर सभी कांप उठे। सबकी आंखें नम थी, दिल में गम था और जज्बातों में गुस्सा भी। और हो भी क्यों ना, आखिर पलामू ने अपना लाल खोया है और एक पिता ने अपना जवान बेटा, माँ अपने बुढ़ापे का सहारा और दोस्त अपना हर दिल अजीज। मां भारती के लाल शहीद जवान सूरज की अंतिम यात्रा में मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा हो। सूरज दुबे अमर रहे, सूरज के हत्यारों को फांसी दो और सीबीआई की जांच हो जैसे नारों से पुरबलिहा गूंज रहा था। हालांकि रविवार की देर रात ही चैनपुर थाना क्षेत्र के पुरबलिहा स्थित जवान के पैतृक गांव कोल्हुआ में सूरज का शव पहुंच चुका था। शव के आने के बाद से पूरा माहौल गमगीन था, हर ओर चीख पुकार मची थी। रात में शव गांव के मिडिल स्कूल के पास रखा गया था। ताबूत में बंद शव सुबह में जब घर लाया गया तो बेटे के लापता होने के बाद से ही बेसूध मां अपने बेटे के शव को दिखाने के लिए गुहार लगा रही थी। ताबूत के साथ बैठी मां की चित्कार गांव के मातमी सन्नाटे को तोड़ रही थी। रोते रोते मां कभी शांत पड़ जाती तो कभी अचानक ही उनकी करुणामयी पुकार से बेटे को उठाने की असफल कोशिश करती थी। मां बार बार कह रही थी, ए हमार बेटा, उठ जा रे बेटा, कोई दिखावा हमार बेटा के। इधर 5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद इंडियन नेवी के ऑफिसर जब गांव में आते हैं तब सूरज के अंतिम सफर का दौर शुरू होता है। इस दौरान पूरा गांव रो पड़ा। गांव के किसी भी घर में आज चूल्हा नहीं जला था। 27 साल का सूरज इस तरह अपने गांव में वापस आएगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 30 जनवरी को गांव की जिन सड़कों से सबको हंसते मुस्कुराते फिर जल्द ही अपनी शादी में वापस आने का वादा करके गया था, महज 7 दिनों बाद उसी सड़क से सूरज का पार्थिव शरीर ताबूत में बंद होकर वापस आया। 3 माह बाद सूरज की शादी की शहनाई गूंजनी थी। परिवार वालों के साथ साथ दोस्तों को भी सूरज की शादी का इंतजार था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, मगर होने को कुछ और मंजूर था। सूरज की रहस्यमयी मौत ने सबको सदमे में डाल दिया है। सबका एक ही सवाल है कि आखिर चेन्नई से 1400 किलोमीटर दूर सूरज कैसे पहुंचा, उसे कौन ले गया। जवान बेटे का शव मुंबई से लेकर आए पिता मिथिलेश दुबे सिस्टम से सवाल करते हैं कि आखिर उनके बेटे का गुनाह क्या था, क्यों इस तरह उसकी जान ली गई, उसे बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। पूरे मामले में वह नेवी को जिम्मेवार मानते हैं। मुझे भरमाया गया कि कहीं होगा, इतना क्यों चिंतित हो, आ जाएगा, मिल जाएगा। आपको कोई फ़ोन नहीं आया है? हमारे पास तो फिरौती का बात होती तो हमारे पास फ़ोन करता, फिरौती अपहरण करता, लेकिन फिरौती के लिए अपहरण मेरे बेटे का नहीं हुआ है। हम लोगों को यही लगता है कि धर्मेंद्र नाम का लड़का है जो वहाँ इसके साथ में है, सूरज के साथ में है, वो इसमें गिरती है। हाँ। अब अशोक है जो उसका कमांडर है, लड़के का जो कमांडर है सीओ, उस गिरती है। धर्मेंद्र यहाँ से रेकिंग करते हैदराबाद चेन्नई तक रेकिंग किया है। हाँ। फोन करते गया है। अब तब चेन्नई से उसको अपहरण किया गया है। अपहरण करके उसको यातना दी गई है जो कबूलवाना चाहता था
नहीं कबूला। जो भी पाना चाहता था, राज पाना चाहता था, जब पैसा की तो बात ही नहीं है। राज जो पाना चाहता था वो नहीं मिला। बहुत यातना के बाद भी तो वो अपने आका को महाराष्ट्र पालघर भेज दिया। जब हमसे नहीं हो पा रहा है, अब वो है इसे हाँ तो हाँ पालघर भी वहाँ भी राज नहीं कबूला तो उसको जला के मारा गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी भी शहीद के परिजन से मिलने उनके गांव पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। अपहरण के बाद नेवी के जवान को इतनी आसानी से चेन्नई से मुंबई ले जाने की घटना पर श्री नामधारी ने भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच बेहद ही जरूरी है। जो परिस्थितियां बता रही हैं कि आखिर ये 1300-1400 किलोमीटर माइल परे जाकर उसको जलाना, उसको भी फेंकना, ये तो कितना बड़ा राज है कि इसकी तह खोलने के लिए खैर सीबीआई की मांग तो की ही जा रही है, लेकिन एक टीम बननी चाहिए नेवी की भी। आखिर ये पता तो चले कि आखिर ये युवक किस प्रकार इसकी हत्या हुई, कौन कौन लोग थे इसके पीछे। कहीं कोई हो सकता है कि देश की इस सेना का जो अंग है इस पर भी कोई प्रश्न उठे कि आखिर इतने दिनों तक वो लापता था, तो यहाँ से तो घर वाले कह रहे थे कि चल दिया है यहाँ से, लेकिन कुछ जो रिस्पांस था वो बहुत पॉजिटिव नहीं मिल पा रहा था। इसलिए ये जांच हो, लेकिन इस बहादुर लड़के ने अपनी जान दी है। मैं समझता हूँ इसकी कुर्बानी रंग लाएगी और इससे शहीद का दर्जा भी मिलेगा। इधर सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी परिजनों को भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार हर संभव मदद करने को तैयार है। जिस तरह का भी ज़रूरत पड़ेगी, अभी गृह सचिव स्तर की वार्ता हो रही है। हमारे गृह सचिव तमिलनाडु और महाराष्ट्र के गृह सचिव के संपर्क में हैं और हमें ये उम्मीद है कि बहुत जल्द इस घटना में संलिप्त जो भी लोग होंगे, जो भी साजिश करता हूँ, इस घटना को अंजाम देने वाले लोग हों, ये सभी लोग बहुत जल्द बेनकाब होंगे और जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और उसमें अगर विलम्ब होता है तो परिवार के लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं कि जिस भी केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच कराने की ज़रूरत पड़े, हमारे माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए वचनबद्ध हैं। और आज राज्य सरकार की ओर से जो प्रावधान के तहत इस परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि के साथ इस दिवंगत जो हमारे शहीद सूरज दुबे जी के परिवार, उनके माता पिता को वृद्धा पेंशन आज से ही उनका शुरू किया जा रहा है और जो भी प्रावधानों के तहत परिवार को जो भी लाभ मिलने चाहिए वह सभी पर राज्य सरकार की नज़र है।